दो भाई, एक ही छत, एक ही ख्वाब और मोहब्बतों भरा जहान। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भाइयों की मोहब्बत, खानदान, शहर, यहाँ तक कि कब्रिस्तान को भी बांट दिया। फिर शुरुआत हुई एक ऐसी दुश्मनी की जिसने दुनिया को दो बड़ी राइवल शू कंपनीज देकर फैशन और स्पोर्ट्स की दुनिया ही बदल दी। कैसे शक, जिद और एक छोटी सी गलतफहमी ने एक साथ ख्वाब देखने, हाथों में हाथ डालकर चलने वाले भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदर सुल्तान यूट्यूब चैनल, जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज का सच समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ये कहानी है दो मशहूर व मारूफ जर्मन भाइयों रूडी डैसलर और एडी डैसलर की, जिन्होंने बाद में दुनिया की दो बड़ी स्पोर्ट्स फुटवेयर कंपनीज, जिन्हें राइवल कंपनीज कहा जाए तो गलत ना होगा, यानी एडिडास और पूमा की बुनियाद रखी। ये कहानी सिर्फ उन दो भाइयों की ही नहीं, बल्कि उनके ख्वाबों, उनकी दुश्मनी, उनके मुकाबले और उनकी कामयाबी की है। इंतहाई गुर्बत के बावजूद दोनों भाइयों का हौसला और आपस की मोहब्बत ने आखिर उन्हें कामयाबी का वो दिन दिखा दिया जिसका ख्वाब वो एक साथ देखते थे। मगर फिर जंग शुरू हुई और ये शदीद मोहब्बत, नफरत और दुश्मनी में बदल गई और दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हो गए। रूडी और आडी दोनों ने जर्मनी के शहर हेर्ज़ोगोनारिच के एक गरीब घराने में परवरिश पाई। गुर्बत से लड़ते झगड़ते वो बड़े तो हो गए और बड़े बड़े ख्वाब सजाने लगे। आदी और रूडी को स्पोर्ट से बेहद लगाव था और उनका ख्वाब ये था कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स उनके बनाए हुए जूते पहने। दोनों भाइयों ने अपने ख्वाबों को सच करने की ठान ली और अपने घर के पीछे एक छोटा सा कारखाना बनाकर वहां जूते बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने गैब्रूडर डासलर शू फैब्रिक यानी डसलर बरादरान जूता फैक्ट्री रखा। आदि जूते बनाने में माहिर था, उसका काम जूतों को तैयार करना, जबकि रूडी का काम अपनी कमाल महारत की वजह से बेचना था। वो दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। इस दौरान उन्हें सख्त से सख्त हालात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। आहिस्ता आहिस्ता उनके जूते शोहरत पाने लगे और फिर किस्मत उन पर यूं मेहरबान हुई कि देखते ही देखते उनके सभी ख्वाब सच हो गए। जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में आदी और रूडी ने अपने तैयार किए हुए खास जूते अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस को अपने जूते को पहनने के लिए दिया। आदी और रूडी के दिए गए इन जूतों में इस अमेरिकी प्लेयर ने 4 गोल्ड मेडल जीते और इस तरह उनकी कंपनी रातों रात पॉपुलर हो गई। अब दोनों भाइयों ने सियासत में कदम रखा। जब हिटलर की नाजी पार्टी इक़्तिदार में आई तो दोनों भाइयों ने उसे ज्वाइन कर लिया। रूडी का रुझान सियासत में ज्यादा था। सियासत में आने के बाद दोनों भाइयों में थोड़ी लड़ाई झगड़ा और खींचातानी शुरू हो गई। ये इख्तलाफात वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ने लगे। दोनों भाइयों के दरमियान ये इख्तलाफात न सिर्फ कारोबार बल्कि घर में खाने की मेज पर भी पहुंच गए। इसी दौरान जंग के साए मंडलाने लगे और कुछ ही वक्त में दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। इत्तेहादी फौज ने शहर पर बमबारी शुरू कर दी। आदी ने एक बम हमले के दौरान रूडी और उसकी बीवी के साथ पनाह ली, लेकिन बदकिस्मती से इस लम्हे आडी के मुंह से एक ऐसा जुमला निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। आदी ने कहा वो कमबख्त फिर आ गया, लेकिन आदी के मुताबिक उसने ये जुमला इत्तेहादी तैयारों के बारे में कहा था, लेकिन रूडी को लगा कि आडी ने ये जुमला उसके लिए कहा है। ये गलतफहमी इतनी शदीद थी कि फिर कभी दोनों भाइयों के दिल साफ न हुए। बस इस वाक़ये ने दोनों के दरमियान शक और दुश्मनी को बढ़ा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि किसने नाजियों के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात रखे हैं। इस सब में रूडी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसका शक था कि इसे आडी ने ही मुखबरी करके पकड़वाया है, जिसके बाद नफरत और अदावत ने इस कदर जोर पकड़ा कि बिलाखिर साल 1948 में दोनों भाइयों ने अपनी राहें जुदा कर लीं। आडी डैसलर ने अपनी कंपनी अलग करके उसका नाम एडिडास यानी अपने नाम के शुरू और आखिर से जोड़कर रख लिया, जबकि रूडी ने अपनी कंपनी का नाम पूमा रखा। न सिर्फ कंपनियां अलग हुईं बल्कि पूरा हेर्ज़ोगोनारिच शहर भी 2 हिस्सों में बंटकर रह गया। शहर के आधे लोग एडिडास के साथ हो गए और आधे लोग पूमा को सपोर्ट करने लग गए। न सिर्फ मालिकान, दोनों कंपनीज के वर्कर्स के दरमियान भी कुशीदगी और मुकाबला होने लगा। जब इस शहर के लोगों का सामना एक दूसरे से होता तो पहले उनकी नजर एक दूसरों के जूतों की तरफ जाती। दोनों कंपनीज के सपोर्टर्स में इस कदर अदावत चल पड़ी कि दोनों तरफ के लोग आपस में शादी तक भी नहीं करते थे। यहाँ से शुरू हुई ये दुश्मनी कई दहाइयों तक यूं ही चलती रही। दोनों राइवल कंपनीज ने एक दूसरे से बेहतर खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की कोशिश की, एक दूसरे से बढ़कर टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराकर फैशन और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में
ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جدوجہد شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کمپنیز ترقی کی انتہا پر پہنچ گئیں۔ آج بھی ان دونوں رائیول کمپنیز کا شمار دنیا کی موسٹ فیمس اور ڈیمانڈنگ سپورٹ برانڈز میں ہوتا ہے۔ آج بھی سپانسرشپ، مارکیٹنگ اور پروڈکٹ کوالٹی ایسے ہی جاری ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ البتہ اب یہ مقابلہ ذاتی دشمنی سے نکل کر ایک پروفیشنل کمپٹیشن میں بدل چکا ہے۔ آدی اور روڈی دونوں بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنی کے اس طویل دورانیے کے بعد اب 2009 میں ایڈیڈاس اور پوما کے ورکرز نے ایک دوستانہ فٹ بال میچ رکھا جسے امن کا نشان سمجھا گیا۔ اس قدر نفرت کے بعد دوستانہ میچ کا اس خوشگوار دن کو تاریخی صلح کا دن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔